तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? किसके बारे में बात करेंगे? नाउ वी आर गोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। ठीक है। कोई हाँ दिक्कत? सर। क्या दिक्कत है भाई? हाँ बोल रहा हूँ। नहीं सर। तो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एच सी नॉट। तुम बोलोगे ठीक। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर स्टैंडर्ड वर्ड लग गया तो क्या कहता है कॉमन सेंस? कि भैया टेम्परेचर कर दो कांस्टेंट, डेल्टा एच तो ऑलरेडी है, यानी प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्यों योगेश दादा? प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डेल्टा एच वही बता रहा है। तो ये क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन कंबशन, इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। यही है डेफिनेशन। तुम बोलोगे ठीक है। अब हम बात, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच सी नॉट, है ना, डेल्टा एच सी नॉट। अब हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छा चीज है, इसको हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल के बारे में बताता है कि तुम्हारा फ्यूल कितना एफिशिएंट है। कोयला कोल जो होता है ना, कोयला, उसके 4 अलग अलग टाइप होते हैं: बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, है ना। तो हम पता करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है, कैसे? इसी सब तरीके से। आओ देखो। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन combustion of 1 gram of compound, यानी हम हीट सॉरी हीट ऑफ कंबशन को क्या कह रहे थे? हम हीट ऑफ कंबशन को कह रहे थे कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन 1 मोल। क्या कहते थे यहाँ पे? 1 मोल, याद है? लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू में क्या वैल्यू पुट कर दिया? 1 ग्राम। क्या डाल दिया? 1 ग्राम। इस चीज को याद रखना है। ये मेजर क्या करता है दोस्तों? ये एफिशिएंसी को मेजर करता है ना। ये किसको मेजर करता है? कि आपका फ्यूल कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। एफिशिएंसी ऑफ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। कैलोरीफिक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जो मैं चाहूंगा आप लोग लिखें, समझे और सीखें। कैलोरीफिक वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा, जानना है तो अभी आओ बता देते हैं। पहले ये लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे आया। लिख लिए सब लोग सब कुछ? ओमकार, लिखने का कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ सर। करो, कोशिश ही करो तुम, बस लिखने का, लिखो मत। हो गया? आगे बढ़े? हाँ ठीक है। ये आया कैसे, जरा इसको देखते हैं। मुझे एक बात बताना, 1 मोल, ध्यान से सुनते जाना, मैं बोल रहा हूं 1 मोल अगर हम जलाते हैं कोई चीज और जो हीट रिलीज होता है, क्या उसको डेल्टा एच सी कहते हैं? हीट ऑफ कंबशन कहते हैं योगेश दादा? तुम बोलोगे बिल्कुल कहते हैं। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है देखो तो? एन इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तुम बोलोगे हाँ।
यही होता है। और अगर मैं एक बात बोलूं योगेश कि n की जगह तुम डाल दो 1, n की जगह तुम डाल दो 1, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे 1 मोल बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू वेट। तो वेट तो हमने ले लिया है यहाँ पे, देखो ग्राम में। वेट हमने क्या ले लिया, कहाँ गया कहाँ गया, 1 ग्राम। हमने वेट यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम में होना चाहिए 1 मोल होने के लिए। क्या कहते हो योगेश? बोलोगे हाँ, हाँ सर। सही बात है। तो 1 मोल में अगर डेल्टा एच सी है, तो 1 मोल को मैं मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम भी तो लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ, अभी अभी तो यहाँ दिख ही रहा, 1 मोल को हम मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम भी लिख सकते हैं, और उसका वैल्यू होगा डेल्टा एच सी। तुम बोलोगे हाँ। तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा फिर? तुम बोलोगे 1 ग्राम का होगा डेल्टा एच सी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर 1 ग्राम का क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे 1 ग्राम का हो जाएगा डेल्टा एच सी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल, यही हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। यही क्या हो जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। यही तो हमने अभी कैलकुलेट किया है। क्या मृणाली कुछ गलत कैलकुलेट कर दिए क्या? फॉर्मूला तो यही कहता है। तुम बोलोगे नहीं गलत तो नहीं है। गलत नहीं, अगर समझ में आ गया तो मैं एक सवाल देना चाहूंगा फिर। लो एक सवाल, लो भैया एक सवाल लो। सवाल कुछ इस प्रकार से, सेलेक्ट बेटर फ्यूल इन गिवन एग्जाम्पल। सेलेक्ट बेटर फ्यूल इन, वो लिख ले क्या? लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको लगता है लिखना है तो लिख लो। वो मैंने बताया है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, बस और कोई बात। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, CH4, इसका वैल्यू है डेल्टा एच सी नॉट का -500 किलो जूल। और एक और फ्यूल है हमारे पास इथेन C2H6, इसका वैल्यू डेल्टा एच सी नॉट का है हमारे पास -600 किलो जूल। तुम बोलोगे ठीक है सर। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिया है। ऑप्शन 1 CH4, ऑप्शन 2 C2H6, ऑप्शन 3 बोथ इक्वल एफिशिएंट, और ऑप्शन 4 कैन नॉट से। बताओ दोस्तों कैसे करेंगे? तुम बोलोगे सर यहाँ फॉर्मूला हमको दिख ही रहा, डेल्टा एच सी दिया ही है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, नीचे डालेंगे हमें पता चल जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। डेल्टा एच सी नॉट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट डालो, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। क्या योगेश दादा? तो जल्दी बता दो कौन अच्छा है। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है वो अच्छा होता है फ्यूल। तो जल्दी बताइए। मृणाली तुम भी तो बताओ कुछ, तुम तो कभी कुछ नहीं बोलती हो। CH4। CH4, भाई सबका CH4 आया क्योंकि आंसर सही है। तुमने क्या किया है योगेश, मैं बताता हूं तुम्हें। तुमने CH4 के लिए कुछ ऐसा किया है क्या, देखो तो। तुमने CH4 के लिए क्या किया है, डेल्टा एच सी नॉट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया होगा, है ना? डेल्टा एच सी हम्म। नॉट कितना दिया है इसका, -500 किलो जूल। और इसका वैल्यू कितना होता मॉलिक्यूलर वेट का, 16। तो आंसर जितना है उतना है, मुझे नहीं पता। दूसरा तुमने किया है C2H6, इसका तुमने डेल्टा एच, इसका तुमने डेल्टा एच सी नॉट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा होगा, तुम बोलोगे हाँ। और इसका वैल्यू होगा कितना, -600 किलो जूल। और ये कार्बन 12 4, कितना है, 12 12 है, 12 दूना 24, 24 36, इसको लिख दिया 30, है ना? और ये आ जाएगा 20। तुम बोलोगे हाँ। ये कितना आएगा, -20, यानी 20 रिलीज करेगा, 20 किलो कैलोरी एनर्जी।
और ये कितना करेगा, ये 20 से ज्यादा ही करेगा, है ना। ये तो 20 से ज्यादा ही करेगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये हो जाएगा आंसर। आया सबको समझ? 20 से कितना ज्यादा करेगा? 500। माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता सर। माइनस साइन का मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसीलिए माइनस आपको नहीं देखना। ठीक है, नहीं तो माइनस देख लोगे योगेश, तो ये तो कम हो गया ना, फिर मीथेन तो कम हो गया। हाँ सर। हाँ, माइनस मत देखना भाई, बर्बाद हो जाओगे, माइनस मत देख। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस मतलब हीट रिलीज कर रहा। मृणाली, ओमकार, कोई दिक्कत है क्या? तो -3131.25। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। एक और सवाल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ कूच करेंगे। क्या करेंगे? आगे की तरफ कूच। चलिए। एक क्वेश्चन से दो सवाल। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है C6H6 बेंजीन है, जब रिएक्ट किया O2 के साथ, तो ये दिया है 6CO2 प्लस 3H2O। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी। जिसमें हमें दिया है टोटल -300 किलो जूल हीट रिलीज्ड इन बर्निंग ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? तुमसे दो दो चीज पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है हीट ऑफ कंबसन पूछा जा रहा है। दूसरा तुमसे पूछा जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बेंजीन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बेंजीन, और यहाँ हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन पूछा जा रहा है। दोनों के ऑप्शंस में दे देता हूँ, है ना। ऑप्शंस देखो, पहला पहला ऑप्शन इधर देखो। आंसर आ गया क्या दोस्तों? फ्रेंड्स, आंसर आ गया क्या? अरे भैया, आंसर आया। मृणाली, योगेश, मैं हिंट दूं क्या थोड़ा सा? जल्दी बताओ, क्या मैं हिंट दे सकता हूँ?
देखो इसमें बोला है, हिंट सुनो। इसमें बोला है बर्निंग, तो जलाने पे इतना हीट रिलीज हुआ है, कितने ग्राम को, इतने ग्राम को। अगर हमारे पास वेट दिया है और इसको हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कितना मोल जलाने पे ये एनर्जी मिला है। और इतना मोल, जितना भी मोल जलाने पे इतना एनर्जी मिला है, तो उससे हम एक मोल का वैल्यू निकाल लेंगे, वही एक मोल का वैल्यू हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। इजी, इजी है, बोलोगे हाँ बिल्कुल इजी है ना। तो देखो मॉलिक्यूल इसका, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेंजीन का, 12×6 = 72, 6 = 78 हो जाएगा, है ना। 12×6 = 72 और 6 = 78, 78। तो मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल होता है। तुम बोलोगे हाँ मोल होता है, तो मैं बोल रहा हूँ 7.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 78। इतना को जलाए हैं तो हमें -300 किलो जूल मिला। और इतना को मैं 0.1 मोल भी तो कह सकता हूँ, कि 0.1 मोल को जलाए हैं तो -300 किलो जूल मिला है हमें। तो एक मोल को जलाने पे कितना मिलेगा, तुम बोलोगे एक मोल को जलाने के लिए आपको -300 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 को 1/10 भी तो लिख सकते हैं। 0.1 को 1/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3000, है ना। 3000 -3000 किलो। बोलो इजी, बताओ। योगेश दादा इजी था। हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा वाला निकाल लो, दूसरा वाला तो इजी है। अब बोल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लो बेंजीन का क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ये हमारा हीट ऑफ कंबसन निकला है ना, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, है ना, 78 से डिवाइड कर दो। या दूसरा उससे भी इजी है, उससे भी ज्यादा इजी है क्या। देखो 7.8 ग्राम को जलाने में इतना एनर्जी खर्च हुआ, देखो 7.8 ग्राम को जब जलाए तो खर्च हुआ 300/किलो जूल, मतलब -300। तो 1 ग्राम को खर्च करने में कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे -300/7.8, सिंपल। तो -300/7.8। और अगर इस तरीके से करते हो, इस तरीके से, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा एच सी कितना है दोस्त, ये है -3000, -3000 अपॉन 78। दोनों ऊपर से नीचे 10 10 से डिवाइड करो, तो -300/7.8। फिर से वही आ गया, यही आंसर। इजी, जैसे सॉल्व करना है कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन पढ़े, आगे बढ़े, मृणाली, ओमकार, योगेश, आगे बढ़ जाए क्या। तुम बोलोगे हाँ सर बढ़ो बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम बात करते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ध्यान से सुनो, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ योगेश। तो डेफिनेशन लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous atom by their natural form, by their natural form of element। ठीक है, तुम बोलोगे समझ में नहीं आया, है ना, तुम बोलोगे सर समझ में तो हमको आया ही नहीं। तो आइए समझाते हैं, अगर समझ नहीं आया तो आइए हम आपको समझा दें, क्या है ध्यान से सुनो। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जरा देखो ध्यान से। प्रोसेस क्या है, हम लेंगे नेचुरल फॉर्म, हम क्या लेंगे, नेचुरल फॉर्म लेंगे। तुम बोलोगे ठीक है,
इस नेचुरल फॉर्म को कुछ एनर्जी दिया जाएगा, जो भी एनर्जी दिया जाएगा वो एनर्जी लेके वो अपने एक्चुअल एटम के फॉर्म में आ जाएंगे, गैस, गैस बन जाएंगे। तो जो एनर्जी आपने यहाँ खर्च किया है उस एनर्जी को ही बोल रहे हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन। गॉट इट? तुम बोलोगे नहीं समझ नहीं आया, तो समझ नहीं आया तो एक बार और समझो। जैसे कि हम ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है या नहीं पाया जाता योगेश दादा? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। इस हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया? कुछ एनर्जी दिया। हमने क्या किया? कुछ एनर्जी दिया। ठीक है, हमने कुछ एनर्जी दिया। तो वो एनर्जी पाते ही अब देखो मॉलिक्यूल से एटम बन गया। देखो तो योगेश ये क्या बन गया? एटम है ना, एक हाइड्रोजन यानी एटम, एक H2 यानी हाँ सर। मॉलिक्यूल। तो इसका हम्म। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया ये। तो क्या यहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन डिफाइन ये कर पाएगा? यस, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन है। ये क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। गॉट इट? क्योंकि ये एटम बन गया है। क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मोल। 1 मोल गैसियस एटम है बाय देयर नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। नेचुरल फॉर्म है। एक और देते हैं, बताना सही है या गलत है। सभी लोग बताना। I2 सॉलिड, बैलेंस करने के लिए हाफ कर दो। हाँ? बताओ ये हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा या नहीं होगा? बताइए। डेफिनेशन में याद रखना 1 मोल क्या है? गैस, गैस, गैसियस एटम। बताइए। बोलो। मृणाली कुछ बोल नहीं पा रही हो, सो गई क्या? जवाब दो। दे दी जवाब। यस ये होगा, क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है नेचर में। मैंने बताया था। फिर कल बाहर आई आंटी के बारे में मैंने बताया था ना। फिर कल बाहर आई आंटी। तो मैंने क्या बोला था? फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या होते हैं? गैस। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड। नेचर में ऐसे ही पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये आंसर सही है। ये भी हीट ऑफ एटमाइजेशन है, डिफाइन कर रहा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन खत्म। अब चलो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में देखते हैं। चले आगे। ओमकार तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्या क्या दिक्कत हो गया तुमको? किचन कुछ में नहीं बर्तन सर। साफ कर रहे हो क्या? नहीं। तो क्या हुआ है तुमको? जल्दी बोलो। खाना खा रहा हूँ। खाओ खाओ। तो बस सुबह उठ के बस खाना है और सोना है। पढ़ाया गया कचरे के डब्बे में। चिंचवड, चिंचवड पुणे में है ना? हाँ सर। हम्म, मैं जानता हूँ। आई नो दैट। ओके सर। हो गया? चलो हो गया, चलो आओ आगे आओ। मैं देख नहीं रहा था, मोबाइल देख रहा। आगे आ जाओ। तो मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। मैं किसके बारे में बात करना चाहूंगा तुम लोगों से? बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। तुम लोग बोलोगे जी सर कर लो बात। आओ भैया कर लो बात कुछ। तो क्या मैं लिख रहा हूँ? टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो मैं लिख रहा हूँ टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल कोवैलेंट। चलो अच्छे से लिखते हैं ना। 1 मोल कोवैलेंट बॉन्ड
of gaseous molecule and form gaseous atom. ठीक है, एंड फॉर्म गैसियस एटम। तुम बोलोगे सर प्रोसेस एक बार बता दीजिए। आइए प्रोसेस देखें। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है कि आप ले लो एक गैसियस मॉलिक्यूल। क्या ले लो आप? एक गैसियस मॉलिक्यूल। इस गैसियस मॉलिक्यूल को मैंने कुछ एनर्जी दिया और ये चेंज हुआ है गैसियस एटम में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इसका बॉन्ड टूट गया होगा। क्या कहते हो योगेश दादा? इसका बॉन्ड गया होगा टूट, और बॉन्ड टूटा है इसीलिए ये एटम्स में बन गया है। और इस बॉन्ड के टूटने वाले एनर्जी को ही क्या कह रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। तुम बोलोगे नहीं समझ आया, तो अभी समझाते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल है H2 गैस, है ना। क्या बोला है ये बोला है कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए गैसियस मॉलिक्यूल का। कौन से मॉलिक्यूल का? गैसियस। तो मैंने ले लिया है H2। H2 कैसा वाला लिया है हमने? गैस लिया है। ठीक है, ये H2 गैस टूटेगा तो दो हाइड्रोजन बनेगा, गैस। तुम बोलोगे हाँ। तो ये हुआ क्या है यहाँ पे? H2 का मतलब क्या ऐसा कुछ था? बताओ योगेश, क्या कुछ ऐसा था? तुम बोलोगे हाँ। टूटने के बाद क्या ये कुछ ऐसा हो गया? ये अपना अलग, ये अपना अलग। तुम बोलोगे हाँ। ऐसा ही हुआ है क्या? ये भी गैस था और ये भी क्या हो गया? गैस। तो ये जो टूटा है ना बॉन्ड, इस बॉन्ड के टूटने के लिए जो एनर्जी जिम्मेदार है उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक सवाल दे दे क्या? एक सवाल दे दे? तुम बोलोगे हाँ सर, एक सवाल तो बनता है। ठीक है, एक सवाल बनता है। आओ एक सवाल दे देते हैं। वैसे ये सवाल थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है ना, ये थोड़ा मैंने गलत दिया बट ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सही बनाता हूँ एक सवाल देकर। ये एग्जाम्पल गलत था बट ये एग्जाम्पल अब सही हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच इन H2 गैस, है ना, मॉलिक्यूल इज +270 किलो जूल। +270 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट heat of atomization of hydrogen। ठीक है, इसको सॉल्व करो। नहीं ठीक है, मेरा ये एग्जाम्पल सही था। देखो योगेश, मृणाली, एग्जाम्पल सही था। 1 मोल कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मोल। मैं इसको जरा ऐसे दिखा दूं, रुको। क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ गैसियस। तो यहाँ कितने हैं भैया? 1 मोल। ये बॉन्ड कितना है? 1 मोल। एक है यानी 1 मोल, है ना। तो सही है अपना, एग्जाम्पल सही था। 1 मोल को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? तो इतना ही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करो। बोल रहा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच इन H2 गैस मॉलिक्यूल इज +270 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन। तुम बोलोगे हीट ऑफ एटमाइजेशन में मामला यही था कि इधर बनना कितना मोल चाहिए था भाई? एटम कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल, दो नहीं, है ना। याद आ रहा है? अरे इधर देखो हाँ डेफिनेशन सर। क्या। ये देखो डेफिनेशन। इधर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब। तो इसका इक्वेशन पहले लिख लें। चलो चलो पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं उसके बाद। ऑप्शन है +270 किलो जूल। दूसरा है +270 × 2 किलो जूल। तुम बोलोगे ठीक है। तीसरा है +270 किलो जूल/2। तुम बोलोगे ये भी ठीक है। ऑप्शन 4
-270/2 किलो जूल। तुम बोलोगे ये भी ठीक है। तो चलो भाई इसका आंसर बता दो। तुम बोलोगे ये तो बड़ा इजी है। यहाँ पे एच एच बॉन्ड टूट रहा है जो कि गैसियस फॉर्म में है, और क्या बन रहा है? 2H जो कि गैसियस फॉर्म में है। तुम बोलोगे ठीक। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है? इसमें एनर्जी जो इन्वॉल्व है वो है +270 किलो जूल। तो ये तो है 2 मॉलिक्यूल के लिए, मुझे चाहिए 1 मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। ये कितने के लिए है? फॉर 2 मोल। ये कितने के लिए है? फॉर 2 मोल। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए हो जाएगा +270 किलो जूल/2। सही है, थर्ड आंसर। योगेश कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई हाँ दिक्कत, सर। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, इनके बारे में कुछ अंदर की बातें नोट डाल के मैं बताऊंगा। मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में? जल्दी बताओ। मेटल्स, और मेटल्स धातु, सॉलिड में, और लिक्विड में, गैस में? सॉलिड में। सॉलिड में। सॉलिड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेटल, सॉरी, ऑफ मेटल, ये किसके बराबर होता है? हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल। हीट ऑफ सब्लिमेशन सब्लिमेशन ऑफ मैटर। ऑफ मेटल। तुम बोलोगे सर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? तो मैं बोल रहा हूँ हीट ऑफ सब्लिमेशन उसे कहते हैं जिसमें तुम एक मेटल को जलाओ, ध्यान से सुनो, एक मेटल को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो अपने सॉलिड स्टेट से, ध्यान से सुनिए, वो अपने सॉलिड स्टेट से गैस के स्टेट में आ जाए। लेकिन बने कितना? 1 मोल। बने कितना भैया? 1 मोल। यानी 1 मोल मेटल के गैस को बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, 1 मोल मेटल के गैस को बनाने के लिए उसके सॉलिड स्टेट से जितना एनर्जी खर्च होता है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है। दूसरी बात, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या कहता है? हीट ऑफ एटमाइजेशन कहता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने नेचुरल फॉर्म से 1 मोल गैसियस एटम बनाता है तो उसको कहते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। और लकीली मेटल सॉलिड स्टेट में ही नेचर में पाया जाता है। तो दोनों डेफिनेशन तो एक ही हो गया ना फिर। क्या कहते हो भाई मेटल्स के लिए? हाँ सर। क्या मृणाली? सर नहीं हाँ, लगता है। बोलो बोलो। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? कुछ नहीं सर, टाइम तो मेटल टाइम हो बोल गया रहा था। सॉलिड, और ये हो गया मेटल गैस। तुम बोलोगे ठीक है। तो एक सवाल का मुझे जवाब कौन देगा? कौन है वो आदमी जो जवाब दे सकता है? बताओ। क्या पहले क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, सेलेक्ट करेक्ट प्रोसेस, सेलेक्ट करेक्ट प्रोसेस दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करो जिसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन दोनों बराबर हो। मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं। पहला, I2 सॉलिड, है ना, ये बन हम्म। रहा है 2I गैस। तुम बोलोगे ठीक। दूसरा, Zn सॉलिड, ये बन रहा है Zn गैस। तुम बोलोगे ठीक। तीसरा, Br2 हाफ गैस, सॉरी Br2 लिक्विड होता है ना, Br2 लिक्विड, ये है Br गैस। और ऑप्शन डी है नन। बताइए कौन सा होगा? बताओ।
बोलो बोलो कौन सा होगा। फर्स्ट। इसके बाद 10 मिनट का एक और टॉपिक है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इसी बॉन्ड एंथैल्पी का है, बट मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। हाँ, कौन सा वाला है जल्दी बताइए दोस्तों, फ्रेंड्स जल्दी बताओ। यू गाइज आर वेरी पुअर, वेरी पुअर। हम्म कभी कोई जवाब ही नहीं देते हो, हम्म जल्दी बताओ। कोई बता ही नहीं रहा। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री गलत है मृणाली। हीट ऑफ सब्लिमेशन मैंने बताया, सब्लिमेशन में सॉलिड से सर, ए है ना ए सर? गैस होना वाला चाहिए, ए सॉलिड से गैस, तो ये तो पहली फुर्सत में सर निकल गया। ए वाला एक हीट ऑफ एटमाइजेशन को ये डिफाइन कर देगा, देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन को ब्रोमीन डिफाइन कर सकता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए वाला बट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल, ये वाला सही है, हीट ऑफ एटमाइजेशन के लिए सही है, बट सब्लिमेशन गलत है। ए वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हीट ऑफ एटमाइजेशन दो नहीं होता है, वन होता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन में एक मोल होता है गैसियस एटम, तो ये सही होगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। हम्म ठीक है। अब टाइम है हो गया एवरेज ना बॉन्ड सर? एंथैल्पी, जिसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। हम्म ये क्लास हम यहीं रोकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा।